नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ स्वागत है आपका भी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अभी चर्चा किया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल चर्चा में है नहीं। कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो चर्चा जिस तरीके से होनी चाहिए आज की तारीख में, वैसी दिख नहीं रही है। दिल्ली चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ शुरुआत की, लेकिन अब उतनी ही तेजी से वो पीछे जाती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो बेलगामी में बड़ी रैली करती है, जो आज जो जिसको लेकर के वो सिलसिलेवार रैली कर रहे हैं, अंबेडकर संविधान और गांधी के नाम पर। फिर आज जो है, आज उनकी रैली अंबेडकर के जन्मस्थली पे हो रही है। दिल्ली चुनाव से दूरी और ये रैलियां, क्या मायने निकाले जाए इनके? क्योंकि क्या इन रैलियों से ज्यादा जरूरी दिल्ली के चुनाव पर फोकस करना नहीं था, जिस तरीके का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही थी? पहले जरा इसको समझें फिर, और बहुत सारे सवाल हैं इससे जुड़े हुए। राय साहब नमस्कार सारे दर्शकों को। देखिए, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि दिल्ली में शादी हो रही है और ढोल बज रहा है महू के अंदर। हकीकत तो यही है, दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का कंप्लीट जो शीर्ष नेतृत्व है वो सारे का सारा आज महू के अंदर है। यून राज्यों के मुख्यमंत्री तक भी वही। मुझे ये लगता है कि जैसा कांग्रेस पार्टी ने शुरू में रणनीति बनाई थी कि दिल्ली का चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेंगे और कुछ सीटें यहां निश्चित तौर पर ला करके अपने रिवाइवल की कोशिश करेंगे, ये लगातार हाईकमान का भी था और स्टेट की लीडरशिप का भी था। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर आप देखेंगे जिस तरह की स्थितियां चल रही, ऐसा लगता है वर्चुअली कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कहीं छोड़ तो नहीं दिया है, खासतौर पर अगर लीडरशिप की बात करें तो आप। और वो मुझे लगता है बिना कारण नहीं होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज भी, अगर आपने महू में देखा हो मध्य प्रदेश में, अपने भाषण में कहा, इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एक अंतर विरोध कहिए या विरोधाभास में है कांग्रेस पार्टी। कभी उसको लगता है कि इंडिया अलायंस को साथ लेकर के चलना चाहिए, कभी उनको लगता है कि अकेले हमको ही चलना चाहिए, आगे बाकी चुनाव में देखा जाएगा। तो ये जो है ना, एक तरह की अंतर्विरोध की स्थिति कही कही है जिस तरीके से, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भला होने वाला नहीं है राय साहब। एक बात तो ये बड़ी स्पष्ट मान लीजिए। दूसरा, जो दिल्ली में चुनाव इस बार विधानसभा का हो रहा है, आपको पता है कांग्रेस पार्टी की लगातार 3 बार से सत्ता थी, लगातार शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में 15 साल शासन किया था। और अब जो हरकतें दिख रही है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके का कांग्रेस पार्टी दिल्ली के नैरेटिव से ही बाहर है, एग्जैक्टली अगर सही शब्द ढूंढेंगे आप तो दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कोई नैरेटिव दिखाई नहीं दे रहा है। जो कुछ भी है वो या तो आम आदमी पार्टी का है या वो बीजेपी का है। कांग्रेस पार्टी हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट्स नैरेटिव। ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं दिल्ली के विधानसभा में लगातार तीसरी बार शून्य की हैट्रिक ना बना दे। वैसी स्थिति ठीक है, अगर यही हम रहा तो ये चलता है। उस शून्य की तरफ अभी नहीं जाते हैं सर। हम बात इस पे कर लें, राहुल गांधी या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी की जो रणनीतियां हैं, इंडिया अलायंस की बात पर फोकस होना, संविधान को लेकर के लगातार वो जिस तरीके का मुद्दा उठा रहे हैं अपने तमाम भाषणों में, संविधान की उसी प्रति के साथ जाते हैं जिस तरीके की शुरुआत उन्होंने लोकसभा चुनाव में की थी। क्या ये सारी चीजें 2029 के चुनाव से जोड़ करके देखी जाए? कांग्रेस ने ये मान लिया है कि हम स्टेट्स में सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो उसके पीछे अपनी एनर्जी खर्च करने की बजाय सीधे साल 2029 की तैयारी करें और एक बड़े कैनवस पर देखें और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर करें, और तब फिर राज्यों की तरफ तो बाद में हम राज्यों में रिवाइव कर ही लेंगे। कुछ ऐसी रणनीति नहीं दिख रही है? राय साहब, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो ये उनके बौद्धिक और सियासी दिवालियेपन से आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर राज्यों में अगर आपकी सीट नहीं आती तो लोकसभा में कहा ऊपर से सीट आएगी या ऊपर से वोटर आ जाएंगे। ग्रास रूट पे आपका स्ट्रक्चर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और 2029 में ध्यान रखिए, अभी 4.25 साल है। मई में चुनाव होगा 2029 में, अभी जनवरी है, तो मान के चलिए 4.25 साल है। और जिस तरीके का कांग्रेस पार्टी राज्यों का, आपने कहा राज्यों में सरकार नहीं बनाते, जहां सरकारें बन सकती थी वहां बना ली क्या उन्होंने? मध्य प्रदेश फॉरगॉन कंक्लूजन था, छत्तीसगढ़ फॉरगॉन कंक्लूजन था, हरियाणा के अंदर जीत निश्चित थी, महाराष्ट्र के अंदर जीत निश्चित थी। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? तश्तरी में रख करके हार, जीती हुई बाजी को हार में पलट दिया। उसमें राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। प्रदेश के जो प्रदेशों के नेता थे, अगर वो किन्हीं भी कारणों से भाजपा के इशारे पर नाच रहे थे तो उनका इलाज करने की जिम्मेदारी किसकी थी? राहुल गांधी की थी ना। तो ये कह देना कि राज्यों का चुनाव छोड़ देते हैं और लोकसभा के चुनाव में सरकार बनाएंगे, ये एक खुशफहमी से अलग कुछ नहीं मुझे दिखाई देता। ग्रास रूट पे अगर आपको केंद्र में की भी सत्ता में वापस आना है, उसके लिए भी अगर कोई कुंजी है तो वो सब प्रदेशों में सत्ता का होना जरूरी है।
और तमाम राज्यों में आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की गति को प्राप्त होने जा रही है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, हरियाणा में लगातार, जिस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं होता था, वहां उसकी अपनी बहुमत की सरकार है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कभी ये तो सोचना ही पड़ेगा ना राहुल गांधी को। और जिसकी भी जिम्मेदारी तय होती है उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की? क्या कोई कार्रवाई की? महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया? सरेआम धोखाधड़ी हुई, सब कुछ हुआ, कहाँ है राहुल गांधी? क्या कर रहे हैं? तो ये जो बेसिकली अर्जुन, ये आप जो कर रहे हैं ना, जय संविधान जय भीम, और ये जिस तरह की चीज कर रहे हैं, ये कोई नैरेटिव नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जो आज की भारतीय जनता पार्टी की जो वार फाइटिंग मशीन है, उसको इलेक्शन फाइटिंग मशीन कहिए, वार फाइटिंग मशीन है एक्चुअली। साम दाम दंड भेद, रिसोर्सेज, मैन पावर, जिसको भी आप कहिए, उसके तहत देखिए आम आदमी आज की तारीख में, चाहे वो मध्यम वर्गीय भी था, वो रोटी के संघर्ष में बिल्कुल एक पूरे तरीके से 100% कंज्यूम्ड है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड है। उसको पहले पेट भरना जरूरी है, उसको पहले रोजगार, उसको महंगाई, उसको तमाम मुद्दों की जरूरत है। संविधान और ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है उसके लिए। आपके लिए संविधान बहुत विषय होगा, देश के लिए भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो विषय नहीं, लेकिन आम आदमी से जुड़े बिना केवल संविधान जय भीम ये करके आप सत्ता में वापसी, माफ कीजिएगा, नहीं कर सकते, तय मान के चलिए। और राज्यों के चुनाव इस तरीके से तश्तरी में रख के, जिस तरीके, देखिए मैं नहीं कहता कि वो दिल्ली में चुनाव जीतते हारते क्या होता, लेकिन आप लड़ो या ना लड़ो, लड़ते तो दिखाई दो। आज की तारीख में हालत यह है कि दिल्ली में चुनाव अपने फाइनल उसकी तरफ बढ़ रहा है, अंतिम दौर की तरफ प्रचार नहीं हेमंत सर, एक चीज मैं जरा इस मामले पर मैं आपको रोक रहा हूं, माफ करिएगा। मान लीजिए जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार इंडिया अलायंस को फोकस किए हैं, कुछ स्टेट्स में आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली में भी सिचुएशन वही बन रही थी। कांग्रेस ने ये देख लिया था कि उनके सारे दावों, सारे वादों, सारी रणनीतियों के बाद भी उनका टेम्पो हाई नहीं हो पा रहा है, उनका मामला आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगर वो और मजबूती से चुनाव लड़ने की बात करते तो वोट कटता तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाती, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती, ये तो भाजपा को मजबूत करती। अब अगर राहुल गांधी या किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता की रणनीति ये कहती है कि आप अपने कदम पीछे खींचिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को आने दीजिए, इंडिया अलायंस मजबूत होगा, तो क्या ये सारी चीजें अगर हम दिल्ली के चुनाव के लिहाज से देखें तो इस तरीके की एक तस्वीर नहीं बन रही है? और अगर ये तस्वीर बन रही है तो इंडिया अलायंस के लिहाज से फायदेमंद नहीं है? देखिए कुछ भी कर लीजिए, कुछ शख्सियतें इंडिया अलायंस के अंदर ऐसी हैं जो कभी भी चाहकर कांग्रेस का एक लंबे समय तक साथ नहीं दे सकती। उनमें से अरविंद केजरीवाल भी वही शख्सियत है। अगर किसी गलतफहमी में राहुल गांधी है या उनके रणनीतिकार है तो उनको मुबारक। अरविंद केजरीवाल का एक पोस्चरिंग अलग है, हकीकत कुछ और है। वो इस सारे खेल में जो भी आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, चाहे वो दिल्ली के अंदर था, चाहे वो पंजाब के अंदर हुआ है, वो 100% कांग्रेस की कीमत पर हुआ है। अगर राहुल गांधी ये सोचते हैं कि उनको जिताने से अपना काम चल जाएगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कारण क्या है कि जब आपका कोई नाम लेवा ही नहीं बचेगा, वो भी दिल्ली की, देश की राजधानी के अंदर, तो फिर आप कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी को मैं एक बात मानता हूं, पिछले कुछ समय से दे आर ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड। ममता बनर्जी के मामले में आप क्या करते हैं, जाके अधीर रंजन चौधरी ने ऐसी बैटल लाइंस में ड्रॉ करवाई वहां पर वेस्ट बंगाल में कि जो निपटी हुई सीपीएम है उसके साथ कांग्रेस अलाई कर रही है, और जो सत्ता में वापस आ रही है टीएमसी उसके खिलाफ लड़ रही है। परिणाम क्या हुआ कि अधीर रंजन चौधरी खुद भी निपट गए, जबकि लगातार चुनाव जीते आए थे बहुत सालों से, वो निपट गए खुद ही। तो रॉन्ग साइड होना एक बात है। दिल्ली के अंदर आप, ठीक बात है, आपने कह दिया, ये रणनीति हो सकती है किसी की कि भाई आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, इंडिया अलायंस, चलो बीजेपी हार गई। आपका क्या है उसमें? राहुल जी का क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या है? उनका तो कोई नाम लेवा नहीं बचेगा ना। आप सोचिए 70 के हाउस में लगातार 15 साल तक जिस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ना हो और वो नेशनल पार्टी अपने आप को कहे, तो ये तो उनको मुबारक ही, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इट्स ए रॉन्ग स्ट्रेटजी, रॉन्ग प्लानिंग, और बहुत ही गलत नैरेटिव ये है। देखिए अगर ये मैसेज चला गया ना तो उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। आप बिहार में भी देख लीजिएगा, बेशक वो कहेंगे तो चुनाव ही छोड़ के भाग जाते हैं। ये जो है ना बद अच्छा और बदनाम बुरा, उस स्थिति में राहुल गांधी को कुछ तय करना पड़ेगा। ये अकेले जय भीम जय संविधान करने से सरकारें वापस नहीं आया करती। यू हैव टू मेक ए पॉपुलर नैरेटिव, यू हैव टू टच द नर्व ऑफ द पीपल। आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। अकेले संविधान करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये लिख के रख लीजिए। आप बहुत गलत रास्ते पे हैं। कांग्रेस फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के फेवर में दिल्ली में साफ खड़ी हुई दिख रही है सर, लेकिन एक चीज मुझे बताएं, हर चीज के लिए हम केवल राहुल गांधी को टारगेट क्यों करें?
कांग्रेस के बाकी नेताओं की जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स हो पाती है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या कर रहे हैं? प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं? केसी वेणुगोपाल क्या कर रहे हैं? आखिर इन लोगों की जिम्मेदारियां कब फिक्स करेंगे? अकेले राहुल गांधी को ही हर चीज के लिए टारगेट किया जाना और हर चीज की उम्मीद उनसे ही किया जाना, क्या ये कितना जस्टिफाई करता है कांग्रेस पार्टी की राजनीति को? देखिए राय साहब, मेरा एक बड़ा स्पष्ट मानना है कि सारा क्रेडिट अगर आपको जाता है तो डिस्क्रेडिट मुझे नहीं जा सकता। जब हर चीज में आप हमारे नेता राहुल गांधी करते हैं, या तो देखिए बेसिकली सिस्टम क्या है, अगर आप इसको आइडियली और एथिकली देखें, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। सो लेट हिम कॉल द शॉट्स देयर। राहुल गांधी पीछे हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। तो अध्यक्ष वो है और पार्टी के क्राउड पुलर राहुल गांधी बने हुए हैं। पार्टी के फैसले और गांधी परिवार ले रहा है, ये तो सच बात है। तो वैसी सूरत में जब क्रेडिट आपको जाएगा किसी बात का, तो डिस्क्रेडिट खड़गे साहब को थोड़ी जाएगा। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है, संगठन की उनकी जिम्मेदारी है। तमाम राज्यों में संगठन है, क्या हाल आप देख लीजिए। ऐसे ऐसे राज्य दिखाऊं आपको जहां 14-14 साल से पार्टी का संगठन ही नहीं है। तो क्या इसके लिए केसी वेणुगोपाल दोषी हैं? पार्टली हो सकते हैं, लेकिन क्या वेणुगोपाल किसी को कुछ बना सकते हैं क्या किसी राज्य के अंदर? जवाब है ना। जो भी फैसले होने हैं वो ऊपर से होने हैं। तो जब राहुल गांधी को किसी चीज का, देखिए आप जो अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा थी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, जो भी, उसका श्रेय किसको मिलता है? राहुल गांधी का। तमाम राज्यों के अंदर अगर कोई चुनाव ठीक से लड़ा गया, कर्नाटक में जीते, तो श्रेय किसको गया? राहुल गांधी को गया। तो जहां गड़बड़ होगी उसका भी डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? उन्हीं को जाएगा। इसमें कोई बुरा मानने की बात थोड़ी है। तो राहुल गांधी खुद को पीछे कर ले, फिर जो सामने होगा उसको श्रेय चला जाएगा या अपयश चला जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि यश आपका और अपयश मेरा। ये तो पार्टी को तय करना है कि आप उनको बार बार क्यों फायरिंग लाइन में लेके आ रहे हैं। पार्टी देखे ना ये बात। तो पार्टी का एक अंदर का स्ट्रक्चर हो, प्रियंका, राहुल, अपने क्या नाम है इनका, खड़गे साहब, वेणुगोपाल, या तो फिर सामूहिक नेतृत्व हो। वो स्थिति तो है नहीं। अब अध्यक्ष जी खड़गे जरूर हैं, लेकिन फेस तो पार्टी का राहुल गांधी, इसमें कहां शक है। तो जब वो फेस है, जब एक पॉपुलर परसेप्शन ये है कि फैसले गांधी परिवार करता है, तो अपयश भी उन्हीं का जाएगा। इसमें कोई बुरा मानने की बात भी नहीं होनी चाहिए। सर, राहुल गांधी, यानी हम पूरे नेतृत्व की बात करें, मैं एक नाम नहीं ले रहा हूं फिलहाल अभी, जो आप बात कर रहे हैं निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए वो एक रिवाइवल का फॉर्मूला है कि इस तरीके से आप अपने को रिवाइव कर सकते हैं या इसकी तरफ अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव के लिहाज से मैं बात करूं तो ये कितना आत्मघाती कदम आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सत्ता बनाने के लिए आप बैकडोर से उनको समर्थन करके गायब हो जाइए और अपनी यात्राएं करिए, अपनी रैलियां करिए। दिल्ली में रैली की बारी आए तो आप बीमार हो जाइए, आपके दूसरे बड़े नेता जो है वो बिल्कुल गायब रहें, चाहे वो खड़गे साहब हो, प्रियंका गांधी हो, रैली क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको आप कितना आत्मघाती मान रहे हैं? 100% सहमत हूं मैं आपसे। ये राजनीति करने का और चुनाव लड़ने का कोई भी तरीका नहीं। अगर आपको यही करना है तो फिर आप खुल कर कहिए कि हम आम आदमी पार्टी के समर्थन में। कम से कम एक पूरे देश में मैसेज तो चला जाएगा कि भाई इन्होंने, अभी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन था, इन्होंने क्या कहा, घोषणा करी ना पार्टी ने कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने अखिलेश लड़ लेंगे। तो ठीक है, लोगों ने देख लिया कि भाई ठीक है, अखिलेश के लिए छोड़ दिया, अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए, अलायंस के लिए अच्छी बात है। लेकिन यहां तो आप कर भी रहे हैं और अरविंद केजरीवाल उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं कांग्रेस पार्टी की वजह उससे जीता हूं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का जो ये गत बनी है, अगर आपको सही मायने में अगर आपको याद दिलाऊं, तो गुजरात में जो भदपिटी कांग्रेस पार्टी की, ये सारा जो जो कुछ आज देख रहे हैं आप, वैसे तो शुरुआत हुई थी ना, अगर आपको याद हो तो 3 साल पहले। तो वो किसने करवाया था? वो वही अरविंद केजरीवाल थे, जो एक खास तरह की मुहिम के तहत, बिल्कुल ओपन था वो, कि हिमाचल प्रदेश में आपको पता है चुनाव लड़ रहे थे, हजारों लाखों रुपए के विज्ञापन रोज छपते थे, पूरी पार्टी हिमाचल में थी। जैसे ही गुजरात का चुनाव डिक्लेयर हुआ, सूरी पार्टी गोली बोरिया बिस्तरा बांध करके गुजरात पहुंच गई, कांग्रेस पार्टी को उसके लोएस्ट पर ले आई। उसको कुछ नहीं मिला आम आदमी पार्टी को, लेकिन किन कारणों से वो गई थी, अगर राहुल गांधी को अब भी समझ में नहीं आ रहा, उनके रणनीतिकारों को अब भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें तो मैं और आप क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी सत्ता के लिए, अपनी उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और आम देखिए देश के अंदर एक परसेप्शन बड़ी साफ है, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा मौका था कि वो सीट आती चाहे आती, दिल्ली में पार्टी अगर लड़ती हुई दिखाई देती ना, तो पूरा एक मैसेज जाता है यहाँ के लिए भी, देश के लिए भी और बिहार के लिए भी। लेकिन जिस तरीके से आप दिल्ली के चुनाव को एक तरीके से छोड़ के जा रहे हो, डिस्पाइट स्टेटेड पोजीशन उनकी कुछ और है। स्टेटेड पोजीशन उनकी ये थी कि दिल्ली में हम पूरे जोरों से लड़ेंगे, जोरों से लड़ेंगे। और ये बढ़िया मौका था
बहुत ही बढ़िया मौका था रिवाइवल के लिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल फंस गए थे शीश महल के मामले में। अब उनका वीडियो जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा कल। बहुत जबरदस्त वीडियो, वो घर नहीं महल लगता है, महल। तो मैं ये नहीं कहता कि केवल केजरीवाल ही ऐसे मुख्यमंत्री जिनका ऐसा घर है। तमाम राज्यों में किसी मुख्यमंत्री का घर देख लीजिए, वैसा ही मिलेगा या उससे बेहतर मिलेगा, ये भी मैं कहता हूं। लेकिन केजरीवाल के लिए अपयश की बात क्यों है? क्योंकि वो आम आदमी की बात कह करके आए थे। वो एक आम आदमी की तरह सियासत करने की बात कह के आए थे। और इस तरह का घर, जो ये वीडियोस है, जो मैं तो ये चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस शिद्दत के साथ इनके घर का वीडियो जारी किया है, केजरीवाल के घर का, और उसकी सारी चीजों की लागत बताई है, ऐसे ही एक बार उनको प्रधानमंत्री जी के घर का, आधिकारिक निवास का, जो नया बन रहा है उसका, और जो उनका नया प्लेन आया है 8400 करोड़ रुपए का, उसका, ये 3 वीडियो और जारी करने चाहिए, ताकि देश की आम जनता ये समझ ले कि चाय वाले का बेटा, जो खुद चाय बेचता था, उसकी क्या रईसी है, खुद को आम आदमी पार्टी का कहने वाला जो है केजरीवाल, उसकी क्या रईसी है, और देश की गरीब जनता जो इनको वोट देती है गरीबी के नाम पर, आम आदमी के नाम पर, वो भी तय कर ले कि भाई क्या हो। और अगर ये नहीं करते हैं तो ये काम कांग्रेस पार्टी को कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो जैसे विधान करती घूम रही है, महू के अंदर चुनाव दिल्ली के अंदर हो रहा है। आई फाइंड इट कंप्लीटली बिजार and illogical as far as politics is concerned, and it's a set of misplaced priorities as far as Congress party is concerned. I'm clear about it. सर, इंडिया गठबंधन की, हमने अभी इंडिया गठबंधन का जिक्र किया। इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के राहुल गांधी के लिए चलना या कांग्रेस पार्टी के लिए चलना धीरे धीरे दुभर होता जा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। अभी जो आप भी जिक्र कर रहे हैं दिल्ली चुनाव के लिहाज से, या राहुल गांधी अभी वहां पे इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जबकि गठबंधन के ज्यादातर एलाइज कांग्रेस के समय बिल्कुल अगेंस्ट दिख रहे हैं। ऐसे में क्या 2029 की तैयारी के लिए बेहतर विकल्प देखते हैं आप? इंडिया गठबंधन को आप कांग्रेस पार्टी किनारे रखे, 2029 तक सारे चुनाव दमखम के साथ लड़े, संगठन खड़ा करे, 2029 में स्वतः पार्टी खड़ी दिखाई देने लग जाएगी? राय साहब, सियासत मजबूती के साथ की जाती है, कमजोरी पे नहीं की जाती। अगर आप ताकतवर होंगे, मैं आपको खुद ढूंढता हुआ आ जाऊंगा। अगर मुझे आप लगता है कि आप ताकत की ओर बढ़ रहे हैं, सारे आपको ढूंढते फिरेंगे। और अगर आपका अवसान हो रहा है राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का, आपके जो साथ वाले हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। ये आप लगातार देख रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस बना था लोकसभा के चुनाव के लिए, सैद्धांतिक तौर पर। लोकसभा का चुनाव हो गया, सारी बात हो गई। कुछ कॉमन मुद्दे होते हैं, कुछ पार्टियों के अपने मुद्दे होते हैं, उस पर सबको सियासत करने का अधिकार है, वरना वो सारे कांग्रेस में ही ना होते। अलग पार्टी बनाने का क्या मतलब था? अब अगले 4 साल तक कांग्रेस पार्टी के पास अपने आप को री इन्वेंट करने का, लोगों के साथ जोड़ने का एक स्वर्णिम अवसर है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। उसके बाद आप जिस ताकत को अटेन करेंगे, तब का फैसला तब होगा। कौन सा एलआई आपके साथ आएगा, कितनी सीटों पर आपका समझौता होगा। अगर आप यूं ही प्रदेशों में 0 पर सिमटते गए, यूं ही हरियाणा जैसे प्रदेशों को तीसरी बार सौंपते गए, तो आपका वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है। ये बात राहुल गांधी को और उनके रणनीतिकारों को समझनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास कब आता है? जब आप ताकतवर होते हैं पॉलिटिकली, जब आपके अपने पल्ले दाने एक भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी दिल्ली जैसे उसमें अगर तीसरी बार 0 पे सिमट जाती है, तो आप क्या सोच रहे हो, आगे केजरीवाल को खड़ा भी होने देगा? आप करते रहिए उसकी मदद, ही विल नॉट ओन इट। वो कहेगा मैं तो अपनी लोकप्रियता से जीता हूं। तो जो भी ये रणनीतिकार है, ये बहुत, मतलब मुझे ये इमेच्योर इस राजनीति लगती है, इसके कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए, राहुल गांधी और क्या नाम है इनको, प्रियंका गांधी को भी जाना है कुंभ के अंदर, अभी तक उनकी तारीख नहीं आई। 10 दिन से प्लानिंग है कि जाएंगे जाएंगे। इन बिटवीन क्या नाम है, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की तो सुरक्षा भी ज्यादा है, कहने को Z+ प्रोटेक्टिंग और सारी बात है। चुनाव को कैसे घुमाया जाना है, कितने दिन पहले ये बात मैं और आप कर रहे थे कि 5 तारीख को जा रहे हैं वो। तो हर चीज को राजनीतिक तौर पे भुना लेना। तो एक व्यक्ति है जिसने अभी जाना है 10 दिन, और 10 दिन से उसका प्रचार है एक खास तरह के एजेंडे पे। आप जाएंगे भी और आप उसका लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। तो ये सियासत केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसको ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो नैरेटिव है, क्या वो लोगों से कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, जनता से क्यों कटती जा रही है वो। आज सारे लोग क्या सोचेंगे? आपने जब ये कहा कि इस पर चर्चा करेंगे, मैं निश्चित तौर पर सहमत हूं कि भाई चुनाव दिल्ली के अंदर हो रहा है। आप कभी बेलारवी में रैली करते घूम रहे, उस टाइम भी चुनाव का कैंपेन चल रहा था। जो बेलारवी की रैली क्या 1 महीना वेट नहीं कर सकती थी? ये रैली पिछले महीने होनी थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दुर्भाग्य से निधन हो गया, तो अपने हाथ की बात नहीं थी। तो उसी रैली को 20 दिन बाद भी कर सकते थे आप, दिल्ली चुनाव के बाद। दिल्ली चुनाव में मेहनत करते। ये जो महू की रैली है, इसको भी बाद में कर लेते। क्या समस्या है उसमें? आपकी खुद की प्रोग्राम है।
उसको छोड़ करके फिर दूसरा देखिए, 1 तारीख से संसद के अंदर आपको बजट सेशन शुरू हो रहा है। आज आपने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि जो ये क्या नाम है वक्फ वाला बिल था, इसको भी बीजेपी ने धक्के से जेपीसी में पास कर दिया है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर आज अपने क्या नाम है वो कानून लागू हो गया है, इसका समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता, यूसीसी जिसको बोलते हैं। और कांग्रेस पार्टी घूम रही है महू के अंदर संविधानिक कॉपी लिए। आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो देश के नैरेटिव के साथ जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती हैं? हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप जनता चुनाव में है, आपका कहीं जिक्र ही नहीं है। ये जो कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट्स घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर, आपको क्या लगता है उनमें से कोई चुनाव जीतने की स्थिति में है? कितना ही बड़ा नाम ले लीजिए आप। वो क्यों है? क्योंकि उनका कोई नैरेटिव ही नहीं। अगर राहुल गांधी वहां पर 5-7 रैलियां करते, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से उतरती, तो एटलीस्ट एक चीज तो होती ना, लड़ते दिखाई तो देते। तो आपने तो मैदान ही छोड़ दिया भाई। तो उसमें कोई जीतने वाला भी होगा, वो भी हार जाएगा। किसी की स्थिति होगी कि बहुकोणीय मुकाबले में बहुत बार ऐसा वैसा होता है कि आप कमजोर किसी कारण से, मेरा चुनाव बन गया और मेरे लीडर वहां पर नहीं, या मेरी पार्टी का नैरेटिव नहीं, तो मैं जीतते जीतते भी हार जाऊंगा। और अगर आप चुनाव के अंदर लड़ रहे हैं लगातार, तो बहुत सारी सीटें थिन मार्जिन पे होती है क्लोज कॉन्टेस्ट में, मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट में, तो उसको आप जीत भी सकते थे। लेकिन आपने तो चुनाव ही प्लेट में तश्तरी में सजा के दे दिया, चाहे बीजेपी जीते चाहे आम आदमी पार्टी जीते। ये तो कांग्रेस तय नहीं कर सकती ना। कांग्रेस को अपनी स्पेस तो ढूंढनी चाहिए। अपनी स्पेस भी क्यों छोड़ रहे हैं, सवाल तो ये आएगा ना। और अगर आपको यही करना है तो आप कहिए कि हमने केजरीवाल के पक्ष में चुनाव छोड़ दिया, करके देख लीजिए। केजरीवाल विल नॉट वॉन इट, सिंपल सी बात है। सर एक चीज और, दिल्ली चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो उसके बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य कैसा देखते हैं आप? क्या उसके बाद इंडिया गठबंधन रह जाएगा? सर, इंडिया अलायंस का राय साहब केवल एक ही चीज है, इंडिया अलायंस का सारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में क्या नैरेटिव अपना के मजबूती की तरफ बढ़ती है या कमजोरी को अपनाती है। अगर इसी तरीके से पार्टी डिसइंटीग्रेटेड से दिखेगी, उसके नैरेटिव में बिखराव दिखेगा, उसकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होंगी, उसका सारी की सारी जनता के साथ जुड़ाव कितना है, उसके संगठन की क्या स्थिति है, राज्यों में उसका चुनाव का प्रदर्शन कैसा है, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा। अकेले एक दिल्ली चुनाव नहीं है। दिल्ली चुनाव में तो कांग्रेस को भी पता है कि उसकी क्या हैसियत है, बाकी सबको भी पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के नैरेटिव से कट जाओ, ये नहीं संभव है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है। आप किसी भी, देखिए आज हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी का वहां पर नाम लेवा ना हो। कांग्रेस अकेली पार्टी है आज भी, ये तो मानना ही पड़ेगा ना आपको। फिर तो केवल सवाल रिवाइवल का और ठीक प्रायोरिटीज का है, संगठन का है, ठीक नैरेटिव का है। तो अगर कांग्रेस पार्टी वो नहीं कर रही है तो उसको कोई बाहर का आदमी नहीं करेगा। तो इंडिया अलायंस का सारा भविष्य, राहुल गांधी की लीडरशिप का सारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में क्या रास्ता चुनती है। अगर वो इसी तरीके से, जैसे आपने कहा आत्मघाती, यही आत्मघाती तरीके से चलती रही, फिर तो इंडिया अलायंस रहे या ना रहे इसको कोई मायने नहीं। मोदी जी स्वच्छंद है, चल रहे हैं बढ़िया, बीजेपी को कोई चुनौती नहीं। हकीकत है। संसद के अंदर इस बार अच्छा सीन क्रिएट हुआ था, उसके बाद फिर आप यही सब करते घूम रहे हैं। आपके अंदर कहीं कोहेजन नहीं, कोई भी चीजें इंडिया अलायंस आप कहते रहिए, बट वेयर इज इंडिया अलायंस? हकीकत है ये सारी चीजें बीजेपी की इच्छा के हिसाब से चल रही है। फिर इंडिया अलायंस के रहने या ना रहने का भी क्या मतलब है? जब तक आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव कब हुआ था, अब तक इंडिया अलायंस की कोई मीटिंग हुई है क्या? नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है? बेशक कोई राहुल गांधी या खड़गे साहब इंडिया अलायंस के चेयरमैन नहीं है या कन्वीनर नहीं है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है, सीनियर मोस्ट पार्टनर तो है। जिम्मेदारी किसकी है? कल हम ये कहें कि अखिलेश ने इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं बुलाई, ये तो गलत है। जिम्मेदारी तो उन्हीं की रहेगी जो लार्जेस्ट पार्टनर होगा। तो कांग्रेस पार्टी को अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी, देश के प्रति भी, खुद के प्रति भी, और लोकतंत्र के प्रति भी। अगर उसके नैरेटिव में यही बिखराव रहा तो वी विल गो नोवेयर, वी विल रीच नोवेयर। और जैसी स्थिति है वो स्थिति और बदतर की तरफ बढ़ेगी। देखिए 99 और 100 सीटें आने से एक पूरे देश में मैसेज गया था राय साहब कि कांग्रेस पार्टी रिवाइवल की तरफ चल पड़ी। उसके बाद जो कुछ हरियाणा में हुआ, जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, उसको तो आत्मघाती से भी ज्यादा अगर कोई शब्द हो तो वो था। सिर्फ अपनी आपराधिक लापरवाही, केवल ओवर कॉन्फिडेंस, केवल हवाबाजी, उसके चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने तश्तरी सजा के सत्ता दे दी बीजेपी को। तो आप घूमते रहिए 5 साल। आप कोई एलाई आपकी इज्जत क्यों करेगा? कोई आपसे अलायंस क्यों करे? हारते हुए को जीत में बदलने वाला,
उसके साथ तो सब आएंगे। जीती हुई बाजियों को प्लेट में रख के देने वाले का कौन एलाई बनेगा राय साहब? ये तो राहुल गांधी को समझना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए जो भी फॉल्ट लाइन्स है उनको मैं और आप ठीक नहीं कर सकते। अगर देश में लोकतंत्र को बचना है तो कांग्रेस पार्टी को अपनी फॉल्ट लाइन्स को प्रायोरिटी के साथ उसको करना पड़ेगा ठीक। नहीं तो आने वाले दिनों में इनका भी वही हाल होगा जो बाकी विरोधी दलों का हो रहा है। मैं तो इस बात में बड़ा स्पष्ट हूं। बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंस और कोरे भाषणों से लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये जनता भी समझती है। उसके लिए जमीन पर कुछ करना पड़ेगा, और वो जमीन पर करने का मतलब बहुत साफ है। जैसा हेमंत सर सीधे सीधे और साफ तौर पर कांग्रेस को कह रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ो, मजबूती से लड़ो, हार और जीत को फिलहाल रखो किनारे, और नहीं तो फिर तो जो हश्र है उत्तर प्रदेश में, वो हश्र आपका देश में होने में बहुत समय लगेगा नहीं, और हाशिए पर ऑलमोस्ट आप खड़े ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर तमाम इन सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ में कांग्रेस को ये सलाह देने के लिए भी। थैंक यू सो मच।